बीपीएससी टीआरई के पेपर वायरल होने की खबरों के बाद से इतने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए बीपीएससी के ऑफिस में ईओयू के द्वारा, लेकिन इसके बाद बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 को रद्द नहीं किया गया। देखिए, लगातार छात्र हताश है, निराश है, परेशान है और उसकी जो सबसे बड़ी अभी कहीं ना कहीं उम्मीद है वो नवीन सर से। लगातार छात्र आ रहे हैं सर के पास और बात कर रहे हैं, अपनी समस्या जता रहे हैं, क्या कुछ है। और देखिए, सर से बात करेंगे, हम जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला आगे, आखिर किस सबूत की मांग कर रही है ईओयू से बीपीएससी और क्या कुछ होने वाला है आगे। सर, जिस प्रकार से इतने ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए ईओयू की तरफ, लेकिन इसके बावजूद भी रद्द नहीं किया गया सर। हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह का सबूत का अब जरूरत है आयोग को, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई पूरा सिलसिलेवार ढंग से 13 तारीख से अपना प्रोसेस स्टार्ट की। उनको जब खबर हुई 14 तारीख को कर भी गया हम छापामारी की और 15 तारीख को हजारीबाग में पकड़ाया। ये तो समझिए कि ट्रेलर था। और जब एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद जब स्टूडेंट आकर के मिलने लगे और सब जगह का अलग अलग रिपोर्ट ये बच्चे करने लगे कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सिर्फ चंद 300 प्लस बच्चे पकड़ाए वहां की बात नहीं है। ये पूरा बिहार में लगभग डिस्ट्रिक्ट में ये बातें फैल गई थी। और सोशल मीडिया का जमाना है, क्वेश्चन अगर लीकेज एक बार होती है तो कितना फास्ट स्प्रेड करती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपको पेन ड्राइव में सुबह सुबह मान लीजिए पकड़ा गया, तो क्या गारंटी है कि वो दूसरे जगह नहीं गया होगा, व्हाट्सएप से या दूसरे माध्यम से अन्य जगह नहीं गया होगा। तो आपको अब किस तरह की प्रूफ की जरूरत है? ये तो सरासर समझिए कि नाइंसाफी है इन छात्रों के लिए। अब हम लोग टेस्ट चलाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे छात्र आए कहने के लिए, और इतना मतलब छात्रों में रोष की बात तो छोड़ दीजिए, रोष तो है ही, आक्रोश सरकार के प्रति कि सबको पूरा विश्वास कल था कि कल जो मीटिंग बीपीएससी में हो रही है निश्चित रूप से छात्र हित में सरकार कुछ कदम उठाएगी, बीपीएससी कुछ कदम उठाएगी और एग्जाम दोनों सीटिंग का कैंसिल करेगी, क्योंकि नहीं मानने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर एसआईटी के गठन के बात सुन रहे हैं कि एसआईटी का गठन किया गया है। अब छात्र, अभी आप देखेंगे छात्र नेता वगैरह भी एक्टिव हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, छात्र परेशान है, हम लोगों से मिल रहे हैं, या जहां से इनको भी लगता है कि थोड़ा सा आशा की किरण दिखाई पड़ती है, ये जाएं तो जाएं कहाँ, नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं कुछ। लगातार ये लोग टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, कई बच्चों का 1 नंबर छूट गया, आधा नंबर छूट गया, लगातार मेहनत पे मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनकी कोई सुनने वाली स्थिति अभी नहीं है। लेकिन हमको ये कहना है कि किसी भी सूरत में ये एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए। अगर कैंसिल एग्जाम नहीं होता है तो निश्चित रूप से छात्रों का आक्रोश का सामना करना पड़ेगा सरकार को। सर, क्या लग रहा है कि अभी जिस प्रकार से सर आचार संहिता भी अब लागू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे अगर कहीं बड़े आदमी का हाथ अगर हो, ऐसा सभी कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि बताया जा रहा है कि इसमें बड़ी मछलियां भी है। ये छोटे स्तर की बातें इस तरह से नहीं हो सकती हैं, बड़े बड़े अधिकारी लेवल तक की ये बातें हैं, या और सफ़ेद पोश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तो जांच का विषय है, लेकिन सब दिन से यही होता आया है कि जब जांच होती है तो नीचे के तमाम जो उस तरह के सेटर हों या अधिकारी हों पकड़ में तो आते हैं, लेकिन बड़ी मछलियां हाथ से निकल जाती है और कुछ दिन ये लोग जेल में रहते हैं और फिर वही काम करने लगते हैं। इसलिए करके पहले तो जांच उस हिसाब से होना चाहिए। आप 250-300 अभ्यर्थी को जेल में डाल दिए, लेकिन अभी तक आप कन्फर्म नहीं है कि आपके पास सबूत नहीं है, किस आधार पर उनको जेल में आप डाले हैं। बिल्कुल, देखिए नवीन सर से हम जानेंगे कि आगे क्या कुछ करने वाले, लेकिन यहाँ पर 1-2 छात्र भी हैं और देखिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश जता रहे थे सर के पास जो आकर, बहुत सारे छात्र भी हैं, लेकिन 1-2 छात्रों से बात करेंगे। क्या आपने टीआरई 3 दिया था? क्या कहे? टीआरई 3 आपने दिया था? हाँ सर, हम दिए थे। क्या देखा आपने, आपको क्या ऐसा कुछ लगा कि हाँ इस तरह की बातें हुई है? सर, जब हम एग्ज़ाम दे के आए घर तो देखते हैं जो हजारीबाग से इतने छात्र पकड़ाए, लेकिन बीपीएससी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जो मेरे पास कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। अब बताइए ऐसे में अब हम लोग क्या करें? कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, 2-3 दिन से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब हम आए हैं सर के पास, जो सर आगे का क्या रणनीति बनाया जाए ताकि सरकार हमारी बातों को सुने। क्या चाहते हैं? चाहते हैं पहले तो एग्ज़ाम कैंसिल हो, उसके बाद जो सर जैसे बोले हैं जो इसमें अपराधी हैं उसको सख्त मतलब कड़ी से कड़ी सजा। क्या चाह रहे हैं इस प्रकरण में, क्या हो? सबसे पहले किस बात की मांग कर रहे हैं आप? हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि टीआर बीपीएससी 3 कैंसिल होना चाहिए और जो इसमें दोषी हो सख्त सजा मिलना चाहिए उन लोग को।
सजा मिलनी चाहिए। यस। अगर रद्द नहीं किया जाता है तो फिर क्या करने वाले तो हैं? हम लोग आगे रणनीति बना जैसा सर करेंगे वैसा करेंगे। चलिए सर से ही जान लेते हैं। सर, छात्रों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर अब सबसे ज़्यादा जिज्ञासा है कि आखिर जिस प्रकार से इतने ठोस सबूत होने के बावजूद नकार दिया गया बीपीएससी के द्वारा, अगर इसी बात पर एक अड़ियल रवैया कह सकते हैं कि अगर अड़े रहे, तो फिर उसके बाद कहीं न कहीं छात्रों को अगला स्टेप लेना पड़ सकता है और सभी आक्रोशित है इस बात को लेकर। नवीन सर से बड़ी उम्मीद है, क्या करने वाले हैं? नहीं, नवीन सर से उम्मीद है, चूंकि कोई भी शिक्षक हो जो छात्रों को पढ़ाते हैं तो छात्र बहुत विश्वास के साथ उनके पास पहुंचते हैं। जी। तो सही रास्ता, सही गाइडेंस सोचते हैं कि हमको दिखाएंगे, कुछ उस तरह की बातें होंगी, किसी भी सूरत में एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो हम तमाम शिक्षकों से भी कहना चाहते हैं, तमाम जो छात्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र नेता हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि समय है, यूनाइट होकर के सरकार के पास अपनी बातों को ईमानदारी पूर्वक रखिए और उनको एहसास दिलाइए कि गलत तो हुआ है, क्योंकि प्रूफ, इतना सारा प्रूफ है, तब प्रूफ नहीं मिल रही है, तब जाकर के सरकार कह रही है कि उचित प्रूफ की जरूरत है, इतने से हम संतुष्ट नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी है और हमको लगता है कि 24 घंटा 48 घंटा वेट करने की बातें अभी कही जा रही है। मे भी एसआईटी का गठन किया गया है, 1 से 2 दिन में कुछ निष्कर्ष निकाले, इससे नहीं निष्कर्ष निकालेगी तो तब तो छात्र रोड पर आएंगे ही आएंगे। 1 से 2 दिन का सर इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसके बाद सड़क पर छात्र उतर सकते हैं। एकदम छात्र के साथ हैं और छात्र भी शिक्षकों के साथ हैं और उचित मांग के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। जिस भी परिस्थिति में जैसे भी होगा, रोड पर आने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से आएंगे, उसमें थोड़ा सा भी कहीं कोई शक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे नवीन सर थे यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ। सर ने क्या कहा है, बड़ी ऐलान करिए सर ने कि 1 से 2 दिन का और इंतजार करेंगे। देख रहे हैं जिस एसआईटी का गठित हुआ है, क्या वो एक बार फिर से वो कर पाती है जो इससे पहले पेपर लीक होने के बाद अगर एसआईटी करती आई है, तो क्या इसमें वो कर पाएगी? क्या इस पेपर को कैंसिल किया जाएगा या फिर नहीं? 1 से 2 दिन का मोहलत और इसके बाद सर बोल रहे हैं कि अगर रोड पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वो भी करने के लिए तैयार है अभ्यर्थियों के साथ। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।